कभी कभी किसी की सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे जानने के बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है, पहले का भरोसा और बाद का धोखा। इस दिवाली अनु की जिंदगी भी उसी मोड़ पर आने वाली है जहां प्यार और सच के बीच उसे चुनना होगा। क्या वह आर्यवर्धन का हाथ थामेगी या उसके अतीत की परछाई से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? कहानी शुरू होती है वहीं से जहां एक रहस्य धीरे धीरे अपनी परतें खोलने वाला है। अगर आप भी सच्चे ड्रामे के दीवाने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर देगा। दिवाली की शाम थी, हर घर में रोशनी थी, हर चेहरे पर मुस्कान, बट अनु के दिल में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर उठ रहा हो। आर्यवर्धन उस शाम बहुत अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर कहीं ना कहीं एक डर भी छिपा था। वो सोच रहा था कि अब वक्त आ गया है, वो अनु को अपने दिल की बात बता ही दे। उसने अपने कमरे की दराज से एक छोटी सी अंगूठी निकाली, जिसमें सुनहरी रोशनी पड़ते ही हल्की सी चमक आई। आर्यवर्धन के होठों पर एक मुस्कान थी। आज अगर नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा, उसने खुद से कहा। उधर शर्मा जी के घर में नील और अनु की बातचीत चल रही थी। नील बार बार कह रहा था, अनु, तुम्हें पता है ना, पापा चाहते हैं कि हमारी सगाई दिवाली के बाद हो जाए। अनु ने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वो वाकई नील के लिए कुछ महसूस करती है या उसका दिल अब भी आर्यवर्धन की ओर खिंचा चला जाता है। शाम गहराने लगी थी, आसमान में पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी आर्यवर्धन अपने दोस्त झेंडे से मिलने पहुंचा। उसने झेंडे से कहा, मुझे लगता है नील पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे कई बार जलंधर नाम के किसी आदमी से बात करते सुना है। झेंडे ने हैरानी से कहा, जलंधर? वही पुराना नाम? आर्य, कहीं ये वही तो नहीं जो पहले तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करता था? आर्यवर्धन ने सिर हिलाया, हाँ वही, और अब वो नील के जरिए मेरे करीब पहुंच रहा है। आर्यवर्धन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने झेंडे को कहा, नील पर नजर रखो, मुझे पता करना है कि वो जलंधर से क्यों मिल रहा है। झेंडे ने हामी भरी और अगले ही दिन नील का पीछा करने लगा। कुछ ही समय में उसे वो सच्चाई पता चली जिसने आर्यवर्धन की नींद उड़ा दी। झेंडे ने फोन पर कहा, आर्य, तुम्हारा शक सही था, नील जलंधर से मिलने गया था, दोनों किसी बड़े प्लान की बात कर रहे थे। यह सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन झेंडे से कहा, हर कदम पर नजर रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी बीच मीरा नाम की लड़की, जो आर्यवर्धन की पुरानी दोस्त थी, सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। वो आर्य से दिल से प्यार करती थी, लेकिन अनु से उसे अजीब सी जलन थी। उसने अपने आप से कहा, अगर अनु आर्य की जिंदगी में आई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, चाहे जो हो जाए मैं उसे आर्य से दूर रखूंगी। रात बीती, लेकिन अनु को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी परछाई उसके आसपास घूम रही हो। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने जलंधर खड़ा था, सूट बूट में, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। अनु ने चौंक कर पूछा, आप यहां इस वक्त? जलंधर ने धीमी आवाज में कहा, अनु, मैं वो सच बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जलंधर ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें आर्यवर्धन एक लड़की के साथ था। लड़की के नाम के नीचे लिखा था राजनंदिनी। जलंधर ने कहा, यह मेरी बेटी थी और आर्य ने इसे मारा। अनु ने हैरानी से कहा, क्या यह झूठ है? लेकिन जलंधर की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा था। नहीं अनु, यही सच है। आर्य ने मेरी बेटी से प्यार किया, फिर धोखा दिया, और जब मेरी बेटी ने सच्चाई जानी तो उसने सब खत्म कर दिया। आर्य ने उसकी जान ले ली। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोली, नहीं, आर्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जलंधर ने उसे वो रुमाल दिखाया जिस पर जे लिखा था, वही निशान जो नील के पास था। उस पल में अनु की पूरी दुनिया बिखर गई। उसे याद आने लगा आर्य का बार बार कुछ छिपाना, देर रात का फोन और उसकी आंखों में छिपा डर। सब जैसे एक कहानी बन गया। जलंधर चला गया, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। अब सोचो अनु, क्या तुम उस आदमी को अपनाओगी जिसने किसी की जान ली? उस रात अनु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आर्यवर्धन बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया।
आर्य ने सोचा कि शायद वो नाराज है, लेकिन असल में वो टूट चुकी थी। सुबह जब सूरज उगा, अनु की आंखें सूजी हुई थीं। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, क्यों छिपाया आर्य सर, आपने ये सच मुझसे? वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन ने ठान लिया था कि आज वो अनु से बात करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अंगूठी जेब में रखी और अनु के घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में झेंडे का फोन आया। आर्य, खबर मिली है, जलंधर ने कल रात अनु से मुलाकात की है। आर्यवर्धन का दिल थमसा गया। उसने ब्रेक मारे और कहा, क्या वो अनु के पास गया? हाँ, झेंडे ने कहा, और शायद उसने वो सब बताया जो तुम सालों से छिपा रहे थे। आर्य के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर अनु ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। इस ड्रामाई मोड पर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि कोई भी अगला ट्विस्ट मिस न करे। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन अनु के कमरे में अंधेरा पसरा था। वो अब भी बिस्तर पर बैठी थी, चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान। उसकी आंखों में वो सारा भरोसा टूट चुका था जो उसने आर्यवर्धन पर किया था। उसकी उंगलियां अब भी उस रुमाल को पकड़े थीं जिस पर जे लिखा था, वही सबूत जिसने उसकी जिंदगी को हिला दिया था। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। बाहर से आर्य की आवाज आई, अनु, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अनु चुप रही। आर्य ने फिर कहा, कृपया अनु, बस एक बार सुन लो। कुछ देर बाद उसने भारी कदमों से दरवाजा खोला। सामने आर्य खड़ा था, थका हुआ, बेचैन और आंखों में डर। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कल रात जलंधर तुमसे मिला। अनु ने सख्त लहजे में पूछा, तो अब बताओ आर्य सर, उसने जो कहा वो सच है या झूठ? आर्य ने नजरें झुका ली। अनु, वो कहानी अधूरी है। अधूरी? अनु चीखी, या तुमने जानबूझकर आधा सच छिपाया? क्या तुमने सच में राजनंदिनी को मारा? यह सवाल हवा में ऐसा तैर गया जैसे किसी ने खामोशी को चीर दिया हो। आर्य ने कांपती आवाज में कहा, नहीं अनु, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत के लिए खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया। अनु ने हैरानी से कहा, मतलब? आर्य ने गहरी सांस ली। वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में पहले से कोई और था। जब उसने उसे छोड़ा और मेरे पास आई तो मैंने उसे अपनाया, पर उसके पिता यानी जलंधर कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने हमें अलग करने की ठानी। एक दिन झगड़े के दौरान राजनंदिनी सीढ़ियों से गिर गई और वहीं सब खत्म हो गया। अनु की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो तुमने मुझसे यह सब क्यों नहीं कहा? आर्य बोला, क्योंकि मुझे डर था कि तुम भी मुझसे नफरत करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनु ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अब तुम मुझे पहले ही खो चुके हो। वो पीछे मुड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। आर्य कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से लौट गया। बाहर निकलते ही झेंडे उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, आर्य, सब ठीक है? आर्य ने गुस्से में कहा, नहीं झेंडे, सब खत्म हो गया। जलंधर ने जो चाहा वही हुआ। झेंडे ने कहा, फिर हमें अब जलंधर को रोकना होगा। वो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उधर अनु का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मां के कमरे में जाकर कहा, मां, अगर किसी ने हमारे भरोसे को तोड़ा हो तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर गलती से किसी की जान चली जाए तो वो अपराधी नहीं, मजबूर होता है, लेकिन अगर झूठ बार बार बोला जाए तो वो रिश्ता जिंदा नहीं रहता। अनु के मन में उथल पुथल मच गई। वो सोचने लगी, क्या आर्य सचमुच मजबूर था या उसने झूठ बोला था? इसी बीच नील आया। उसने कहा, अनु, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। अनु चुप रही। नील ने धीरे से कहा, आर्य जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैंने खुद देखा है, वो जलंधर से भी मिला है। हो सकता है दोनों ने मिलकर कोई खेल खेला हो। अनु ने हैरानी से कहा, तुम्हारा मतलब है आर्य भी जलंधर से मिला? नील बोला, हां, और अगर चाहो तो मैं सबूत दिखा सकता हूं। अनु के मन में शक और गहराने लगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। नील ने उसे अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया जिसमें आर्य किसी अंधेरी जगह पर किसी से बात कर रहा था। वीडियो धुंधला था, लेकिन आवाज साफ थी। कोई कह रहा था, जलंधर, सब तैयार है। अनु की सांस रुक गई। मतलब आर्य ने मुझे धोखा दिया? नील ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनु, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से टूटो।
मुझ पर भरोसा करो। लेकिन अनु के दिल में अब सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। उसने खुद से कहा, अगर आर्य सच में जलंधर के साथ मिला है तो फिर उसने वो सब क्यों कहा? दूसरी तरफ आर्य भी अंदर से टूट चुका था। वो अपने कमरे में बैठा राजनंदिनी की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने तुम्हें खोया और अब अनु को भी खो रहा हूं। आखिर मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? तभी झेंडे अंदर आया और बोला, आर्य, हमें कुछ मिला है। उसने लैपटॉप दिखाया जिसमें सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें नील और जलंधर एक गाड़ी में साथ बैठे दिखे। आर्य ने हैरानी से कहा, मतलब नील जलंधर का साथी है? हाँ, झेंडे बोला, और वो तुम्हारे नाम पर फर्जी वीडियो बनवा रहा है। आर्य ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसने अनु के साथ खेल खेला है। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। उसने तुरंत फोन उठाया और अनु को कॉल किया, लेकिन उसने फिर कॉल नहीं उठाया। आर्य ने मैसेज भेजा, अनु, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। उधर नील ने चालाकी से कहा, अनु, चलो कहीं घूमने चलते हैं ताकि तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। अनु ने हां कह दी, लेकिन दिल में भारीपन था। वो नहीं जानती थी कि यह सैर उसे कहां ले जाएगी। नील उसे एक पुराने गोदाम में ले गया। वहां अंधेरा था। अचानक जलंधर वहां आ गया। अनु ने कहा, आप यहां? जलंधर ने मुस्कुराकर कहा, हां अनु, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि आर्यवर्धन कितना गिर चुका है। नील ने वीडियो चालू किया जिसमें आर्य को झूठा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तभी झेंडे और आर्य वहां पहुंच गए। आर्य ने चिल्लाकर कहा, बस करो जलंधर, अब यह ड्रामा खत्म होगा। जलंधर हंसने लगा, तुम सोचते हो तुम जीत जाओगे? इस बार नहीं, आर्य ने कहा। अनु, मेरे पास असली सबूत हैं। उसने वही सीसीटीवी फुटेज चलाई जिसमें नील और जलंधर की साजिश दिखाई दी। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने नील को थप्पड़ मारा। तुमने मुझे धोखा दिया, नील चिल्लाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने हमेशा आर्य को देखा। आर्य ने गुस्से में कहा, प्यार नहीं, जुनून था तुम्हारा नील। जलंधर गुस्से में बोला, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन झेंडे ने उसे पकड़ लिया। अनु ने धीरे से आर्य की ओर देखा, मैंने तुम पर शक किया जबकि तुम सही थे। आर्य ने उदास मुस्कान दी, तुम्हें शक करने का हक था। अनु, मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाया। वो पल बहुत भारी था। सच सामने था, लेकिन भरोसे की दीवारें अब भी टूटी हुई थीं। आर्य ने कहा, अनु, अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अनु ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आसमान की ओर देखा, जहां दिवाली के पटाखे फिर से चमक रहे थे, शायद किसी नई शुरुआत का संकेत दे रहे थे। अगर आपको यह कहानी अब तक रोमांचक लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, क्योंकि अगला हिस्सा अनु का फैसला आपके दिल को छू जाएगा। इसे मिस मत कीजिएगा। सेक्शन 3 में कहानी अपने सबसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचेगी। गोदाम की उस रात के बाद जिंदगी जैसे थम गई थी। जलंधर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसके शब्द अब भी अनु के मन में गूंज रहे थे। प्यार कभी सच्चा नहीं होता, सब धोखा है। अनु खामोश थी, जैसे किसी गहरे सन्नाटे में खो गई हो। आर्यवर्धन उसके पास था, पर दोनों के बीच की दूरी अब भी बहुत बड़ी थी। बाहर रात का अंधेरा था, मगर उनके दिलों के अंदर उससे भी गहरा अंधकार फैला हुआ था। अगली सुबह आर्य ने फैसला किया कि अब सब कुछ साफ कर देना चाहिए। वो अनु के घर गया, हाथ में एक पुरानी फाइल लिए। अनु उसकी आवाज सुनकर बाहर आई। आर्य ने कहा, यह वो केस फाइल है जिसमें राजनंदिनी की मौत की पूरी रिपोर्ट है। पुलिस ने साफ लिखा था, एक हादसा, लेकिन जलंधर ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं हर साल उस दिन उसकी कब्र पर फूल रखता हूं, क्योंकि मैं खुद को दोषी मानता हूं। अनु ने फाइल ली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। हर पन्ने पर सच्चाई खुलती गई। उसने देखा कि आर्य ने उस हादसे के बाद खुद पुलिस में बयान दिया था, सबूत जुटाए थे, और यहां तक कि राजनंदिनी के परिवार की मदद करने की कोशिश भी की थी। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हुई आर्य सर, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। आर्य ने हल्की मुस्कान दी। नहीं अनु, गलती मेरी थी। मुझे सच पहले ही बता देना चाहिए था। रिश्ते झूठ की नींव पर नहीं टिकते। दोनों के बीच कुछ देर की खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी बोझिल नहीं, सुकून भरी थी। इसी बीच झेंडे वहां आया और बोला, आर्य, जलंधर ने पुलिस को बयान दिया है। उसने सब कबूल कर लिया है। नील के साथ मिलकर उसने तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत बनाए। वो चाहता था कि तुम बर्बाद हो जाओ। अनु ने झेंडे की ओर देखा। तो अब नील का क्या हुआ? झेंडे ने कहा,
नील फरार है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसने सब कुछ खो दिया और अब अपने गुनाहों से भाग नहीं पाएगा। आर्य ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से ही झर भरे होते हैं, बस हम देर से समझते हैं। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अनु अब भी खुद को पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। वो हर रोज सोचती थी, क्या वाकई वो फिर से भरोसा कर पाएगी? एक शाम जब वो अकेली बैठी थी, तभी मीरा उससे मिलने आई। मीरा के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उसने कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लेकर कई बार गलत बातें कहीं। मैंने आर्य को पाने की जिद में सबकी जिंदगी उलझा दी। अनु ने उसकी ओर देखा और कहा, मीरा, नफरत हमेशा किसी न किसी को तो जला देती है, या तो सामने वाले को या फिर खुद को। तुम अब भी अपने अंदर अच्छाई ढूंढ सकती हो। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और चली गई। उधर आर्य ने अपनी कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ली। वो एक पुराना मंदिर गया जहां उसने पहली बार अनु के लिए मनौती मांगी थी। उसने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, अगर उसे मेरी जरूरत है तो उसे मेरे पास वापस भेज देना, अगर नहीं तो मुझे हिम्मत देना कि मैं उसके बिना भी मुस्कुरा सकूं। उसी शाम अनु वहां पहुंची। शायद किस्मत ने उन्हें फिर से एक ही जगह ला खड़ा किया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त जैसे ठहर गया। आर्य ने कहा, तुम यहां? अनु बोली, शायद मुझे भी जवाब यही मिलना था। आर्य ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? अनु ने कहा, जगह तो हमेशा थी, बस शक की धूल ने उसे ढक दिया था। आर्य ने अंगूठी निकाली, वही जो उसने दिवाली की रात देने का सोचा था। उसने कहा, शायद अब वक्त है कि अधूरी बात पूरी की जाए। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब मेरी कोई शर्त नहीं है आर्य सर, मैं बस सच्चाई के साथ रहना चाहती हूं। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह सफर यहीं से शुरू होता है। दोनों ने हाथ थामे और मंदिर के घंटों की आवाज के बीच एक नई शुरुआत की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नील अब भी गायब था। कुछ महीनों बाद एक खबर आई कि नील देश छोड़कर भाग गया है। पर आर्य ने कहा, भागने से गुनाह मिटते नहीं, बस देर लगती है। जलंधर जेल में था। वहां उसने एक चिट्ठी लिखी, आर्य, मैंने अपनी बेटी के गुनाह के लिए तुम्हें दोषी ठहराया, लेकिन असल में दोष मेरा था। मैंने अपने बदले की आग में सब कुछ जला दिया। अगर कभी मेरी आत्मा को शांति मिले तो वो तुम्हारी माफी से मिलेगी। आर्य ने वो चिट्ठी अनु को दिखाई। अनु ने कहा, कभी कभी इंसान अपनी गलती तब समझता है जब उसे कुछ नहीं बचता। समय बीतता गया। आर्य और अनु ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने ऑर्फन बच्चों के लिए एक फाउंडेशन खोला, राजनंदिनी मेमोरियल ट्रस्ट। आर्य ने कहा, यह उसके नाम पर होगा ताकि उसके जाने के बाद भी अच्छाई जिंदा रहे। अनु ने उसकी ओर देखकर कहा, और यह सबक हमारे नाम पर होगा कि सच्चाई चाहे देर से आए, जीतती हमेशा वही है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगा। दिवाली फिर आई, लेकिन इस बार पटाखों की आवाज नहीं, दिलों की रोशनी थी। आर्य ने अनु का हाथ थाम कर कहा, पिछली दिवाली ने हमें तोड़ा था, ये वाली हमें जोड़ दे। अनु मुस्कुरा दी, हाँ, इस बार कोई रहस्य नहीं, सिर्फ प्यार। दोनों ने दीपक जलाए और आसमान की ओर देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे नई उम्मीदों का वादा कर रहे हों। कहानी यहीं अपने मुकाम पर पहुंचती है जहां सच्चाई ने झूठ को हराया, प्यार ने डर को मात दी और भरोसे ने एक टूटा रिश्ता फिर से जोड़ दिया। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको तुमसे तुम तक जैसे और भी भावनात्मक ड्रामे सबसे पहले मिल सकें। अपने दोस्तों तक ये कहानी पहुंचाई और बताइए कि प्यार में सच की कितनी अहमियत होती है।